पैसों का लालची है ये। 20-25 से ज्यादा बार जा चुकी हैं। इन्हें 25 कमरे मेरे खाली करवा दिए। आगे छुप जाती हैं किसी भी शहर में, फिर मैं ढूंढता हूँ। इन्हें जब मुझे पूरी बरेली में रहने नहीं दिया तो मैं जान बचा के अपनी बड़ी बेटी लेके छुपके नोएडा रही। मेरे पर झूठा दहेज प्रथा का मुकदमा लगा दिया गया है। जब तक मेरे पास पैसा रहा 2-3 लाख रुपए तब तक तो ये कहता रहा कि रूही मेरा नेकियों का सिला है। भी दहेज क्यों मांगूंगा, और मैंने नाम करा है तब भी मैं दहेज क्यों मांगूंगा। ये मुझे खर्चा पानी नहीं देता था, नहीं करता था। मुझे 4-4 दिन ये कमरा बंद करके मारता था। 3 साल से मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं इस दहेज प्रथा के मुकदमे में या मेंटेनेंस में जमानत कराने वाला नहीं हूँ। ये एक भी तारीख पे हाजिर नहीं हुआ है। मैं बहुत जुल्म सह चुका हूँ। ये कोई हक इंसाफ भी नहीं हो रहा है। बच्चों को देखूँ या मैं काम करूँ। बच्चे ने अपने सपोर्ट में यूँ कर रखे हैं ताकि पुलिस थाने से बच सके। 30-35 हजार रुपए का बिजली का बिल है, मेरे पर लोन है। जो जीवन साथी है वही मेरा दुश्मन बना हुआ है। इसने जितना भी ये न्यूज उस पे आया इसलिए आया ये ताकि मैं इन मुकदमों से बच सकूं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति कोहली और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आपको बता दें, बीते दिनों अफसर अली, बरेली के अफसर अली, जिनका आरोप था कि उनकी पत्नी रूबी खान तो घर से करीब 18 सालों में 25 बार भाग चुकी, तो आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और उन्होंने इस बात से सरासर इनकार करा है, जो भी उन पे आरोप अफसर अली के ओर से लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये था, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे, ठीक है। मेरे भाइयों ने मतलब करा दी थी जल्दबाजी में, ताकि ये 2 बहनें थे, इनको कौन देखेगा। शादी करा दी थी, ये लोग 420 थे सबके सब परिवार ऐसे ही है ये। उसके बाद से ये मुझसे, जब तक मेरे पास पैसा रहा 2-3 लाख रुपए तब तक तो ये कहता रहा कि रूही मेरा नेकियों का सिला है। पैसा खाता रहा खूब ही अच्छे से। फिर उसके बाद इसने जहेज वहेज बेचना चालू कर दिया। फिर ये आवारगी में काफ़ी पड़ गया, जिसके लिए मैं कहती सुनती थी कि ये सब मत करो, खर्चा पानी दो। ये मुझे खर्चा पानी नहीं देता था, ये करता था। और जब मैं कुछ कहती थी तो मुझे 4-4 दिन ये कमरा बंद करके मारता था। मैं अपनी जान बचा के उस कमरे से, मतलब अपनी जान छुड़ा के भागना पड़ता था। इस बात के गवाह ये पूरा बागरगंज में हर मोहल्ले वाले हैं, पूरे सभी लोग ये कहते थे कि तुम इस आदमी से कब पीछा छुड़ाओगी, एक दिन तुम मारी जाओगी। फिर मैं अपनी जान छुड़ा के जब मैं भागने लगी तो फिर यही सोच के कि मैं से अपने मेहनत करूं, खिलाऊं, कमाऊं, कुछ भी करके, चाहे धंधा वगैरह करके खिलाऊं या मेहनत करके खिलाऊं, इस तरीके से ये मुझे हर जगह मारता रहा, पीटता रहा। मैंने 25 कमरे सर खाली नहीं किए हैं। 25 कमरे, अब आप ये खुद अंदाजा लगाइए, 25 कमरे उसने खुद खाली कराए मुझसे। मैं जहाँ जाती हूँ, कमरा लेती हूँ किराए का, वहां पर ये ऊधम काटता है, बदतमीजियां दिखाता है। मकान मालिक से कहता है मैं गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, तुमने क्यों रख रखा है, कमरा खाली करवाओ। और मैं इसकी पिटाई के वजह से, सबके वजह से मैं इससे जान बचा के भागती हूँ। इसकी गलत बात पे कभी भी आवाज़ उठाती हूँ मैं, तो ये मुझे बहुत मारता है। और अभी भी मेरे दिल्ली के नोएडा के मकान मालिक गवाह हैं, उनसे मैं आपकी बात करवा सकती हूँ कि उनको किस तरह की धमकियाँ दे रहा है। और उस बीच मैंने पैसा भी इसने मेरा पूरा खा लिया, मेरा मैके का भी मकान इसने बिकवा दिया, जेबर भी बेच दिया, जहेज भी सारा बेच दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद भी ये मुझ पर जुल्म करता रहा। बच्चे ने अपने सपोर्ट में यूं कर रखे हैं ताकि पुलिस थाने से बच सके, बच्चों को आगे करके, ठीक है। इस माजिद ने बच्चे अपने सपोर्ट में कर रखे हैं। और 3 साल से मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है 498 का, और एक मेंटेनेंस का मुकदमा चल रहा है जिसमें ये एक भी तारीख पे हाजिर नहीं हुआ है। और इसके वारंट चल रहे हैं बराबर। उन वारंटों से बचने के लिए इसने जितना भी ये न्यूज़ उस पर आया इसलिए आया ये, ताकि मैं इन मुकदमों से बच सकूं। और रेगुलर मेरे मोबाइल पे धमकियां आ रही हैं कि तू मुकदमा ख़त्म कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे मोबाइल में जो धमकी हैं, और 10 लीटर पेट्रोल डाल के मैं आग लगा दूंगा। और बराबर दिल्ली नोएडा थाने में मैंने भी शिकायत की है, बराबर शिकायत कर रही हूँ। तो उनसे कहता है कि मैं दिल्ली में, बरेली में हूँ। बरेली थाने में शिकायत करती हूँ तो वो कहते हैं, ये कहता है कि मैं दिल्ली में हूँ सर, ठीक है। तो ये बराबर मुझे इस तरह से परेशान करता है और सारे इल्ज़ाम ये मुझ पर यूँ लगा रहा है ताकि ये बच सके इन मुकदमों से। अगर ये सही है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर हुआ, आप ये बताएं मुझे। कोर्ट में इसको हाजिर होना चाहिए था। अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट में हाजिर होकर अपनी बात रखेगा या नहीं रखेगा, या मीडिया में जाएगा। मीडिया में आने का इसके पास टाइम है, पेपर में निकलवाने का टाइम है, कोर्ट जाने का टाइम नहीं है इसके पास। कोर्ट जाके अपनी बात रख, अगर तू सही है तो कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाके बात रख अपनी। तो कोर्ट में बात नहीं रखता है, अपनी कोर्ट नहीं जाता है। ये जितना भी इनने सब कुछ फैलाया ये सिर्फ मुकदमे खत्म करने के लिए फैलाया। और मैं हर तारीख पे आती हूँ, एक तारीख पे मैं आई हूँ, और ये नहीं आती हूँ। नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को अपने साथ रखना चाहा। मैं किले थाने से ही बच्चे लेके आई, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी मैंने कोर्ट से अपने नाम करवाई है। मैं बच्चे ले लेकर छुपती थी। ये बच्चे, मतलब जहाँ पर भी मैं रहती हूँ बच्चे लेने आता है, बहुत कुराम काटता है, मारता है, पीटता है। तो सब कहते हैं कि तू क्यों आया यहाँ पे, क्यों परेशान कर रहा है।
काफ़ी लोगों से बहुत ही बदतमीजी करता है, जहाँ जहाँ रहती हूँ तो सब समझ जाते हैं गलत कौन है। तो वो उससे बोलते हैं कि तू क्यों यहाँ पर आ रहा है, तो कहता दिला दो मेरे बच्चे। तो इस तरह के बच्चे ले जाता है छीन छीन के, और बच्चे ही अपने सपोर्ट में करता है। बच्चे मेरे पास होते हैं तो ड्रामा दिखाता है। बच्चे मैं जब भी लाती हूँ तो हमेशा बच्चों से कभी मेरा फ़ोन चुरवाता है। ये अभी भी मेरा फ़ोन उठाकर ले गया था, दिल्ली की नोएडा पुलिस ने ये मुझे फ़ोन दिलवाया है। अब मेरे माँ बाप को के पैसे से, मेरी माँ ने जो भी मेरे पैसे मेरे नाम किया था, उस पैसे से मैंने अब से 15 साल पहले, ये सब बहन भाई अपना हिस्सा बेच रहे थे। तो 15 साल पहले बहुत सस्ताई भी थी, तो वो 1,30,000 का ही अपना हिस्सा बेच रहा था। तो मैंने 1,30,000 रुपये इसको दे के मतलब वो हिस्सा ख़रीद लिया था। मेरी मम्मी का जो भी मेरे अकाउंट में पैसा था, ये बरेली डाक खाने में सब बता देंगे, मुझे फेस देख के बता देते हैं कि रूबी आ गई तो। और ये मेरे साथ पैसे निकाल के लाता था। अब से नहीं, मैं 8 साल की थी जब से है। तो मैंने 1,30,000 रुपये दे दिए थे। रजिस्ट्री इसने नहीं करवाई थी, क्या कि रूबी सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। शादी हुई तो 15-16 साल की उम्र थी, इतनी अकल थी नहीं जितनी आज आई है अकल। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर बाद में ये औरतों से जो औरतबाजी करता रहा, और एक मोहिनी नाम की भी थी जिससे ये निकाह करने के लिए जा रहा था, तो रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी। उसमें इसने ये कहा था मैं तुम्हारे नाम घर कर दूँगा। जिस लड़की से चक्कर चलाता ये कहता मैं तुम्हारे नाम घर कर दूँगा। तो आप ये बताइए, वो मेरा घर था तो फिर मुझे डर था ना ये घर मेरा छिन जाएगा। जब मैंने वो बेच के मुस्तफ़ा मस्जिद के सामने 6 लाख रुपए का मकान लेके वो बनवाया, तो आप मुझे बताइए वो मकान किसका हुआ? मेरा हुआ ना, क्योंकि अभी मैंने कोई भी चीज़ ले ली और वो आगे चल के तो उसके रेट बढ़ते हैं ना हर चीज़ के। तो यही बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू 1,30,000 रुपये ले ले और मकान बेच के मुझे पैसा दे। बच्चे या तो डर के वजह से नहीं रहना चाहते हैं, बच्चे काफ़ी इसको सपोर्ट करते हैं। मुझे बच्चे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों पे काफ़ी ध्यान देती हूँ, पढ़ाई लिखाई, जिम्मेदारी, तमीज़, तरीका, सब कुछ। और ये बच्चों को अपने माहौल के हिसाब से पालता है, आज़ादी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। और बच्चों को तो आप जानते हैं, हर बच्चे को यही चाहिए होता है कि हमें आज़ादी मिले। तो बच्चों को इन्हें अपने सपोर्ट में यूँ कर रखा है, ना वो पढ़ाता है ना लिखाता है, और कोर्ट कचहरी में आगे कर देता है। अभी 6-7 साल पहले इन्हें फेसबुक पे बहुत पैसा कमाया बच्चों के ज़रिए, कि मेरी बेटी के पेट में पथरी है, मेरी बीबी चली गई है, उसे काम पे उसे ढूंढूं या मैं काम करूं। तो फेसबुक वालों ने भी इसे बहुत पैसा दिया है, बहुत भरना भरा है कि आपकी बेटी की पथरी है, आप इसे बचाइए। तो इसका काम है ये सब कुछ जो करता है, तो इसके ज़रिए ये पैसा भी खाता है लोगों से कि मेरी बुकिंग नहीं आई है, बीबी को ढूंढ रहा हूँ, मेरी बच्ची बीमार है, मैं कहाँ से खिलाऊँ, 2 दिन से नहीं खाया है। तो ये सब नौटंकी दिखाता है, पैसों से भी कमाने का इसका एक ही ज़रिया है। और ये सिर्फ मेरे मकान पे नियत है कि ये सब हंगामा करके मैं मकान बेच दूँ और इसे पैसा दे दूँ, क्योंकि मेरे सिर पे मेरे माँ बाप नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। तो ये मुझे धमकियाँ देता है, मारता है, पीटता है, सारा ज़रिया ये है मैं मकान बेच के उसको पैसा दे दूँ और मैं मुकदमा ख़त्म करता दूँ। समय से तो ये है कि बच्चे हमेशा आते हैं, कभी 2 महीने रहते हैं, 3 महीने, जब तक ये चाहता है तब तक बच्चे रहते हैं, जब तक ये चाहता है, इसकी मर्जी होती है तब तक बच्चे रहते हैं। मैंने वहाँ पर जाके यही कहा है कि सर 3 साल हो गए मेरे मुकदमे को, इसके वारंट चल रहे हैं, आखिर ये पुलिस क्यों नहीं पकड़वा रही है इसको? ठीक है, पकड़ना चाहिए ना, 3 साल हो गए, तो 3 साल से पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही है, ये हत्ते नहीं आ पा रहा है, या जो भी है, मतलब बाकरगंज में ही रहता है और वहीं पर चौकी है, सब कुछ है, लेकिन ये वहाँ पर हत्ते क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कोर्ट में हाजिर हो रहा है, वारंटों में भी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, 3 साल से कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर हो रहा है। और मैं जहाँ जहाँ रह रही हूँ वहाँ जाके मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि बस यही बचा है कि एक आत्महत्या कर लो या जान दो, जिसके सिवा इंसान के करने और क्या बचता है। की ओर से क्या आश्वासन मिला? वो तो थे नहीं, और उनके जो स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो थे, उन्होंने ये कहा कि थाने जाइए। और थाने में जब भी जाती हूँ, थाने में कोई ख़ास मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई ज़्यादा ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए पहले भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। बस ये पता नहीं क्यों अपनी कोई सोर्स ऐसी पढ़वा देता कुछ ना कुछ, तो वो लोग ध्यान नहीं देते थे। तो फिर मैंने महिला आयोग से करवाया था। मैं जब बहुत परेशान हो गई थी, हद से ज़्यादा रो हाँसू हो गई थी, तो मतलब मैं जाती थी तो मेरा सिर्फ ऐसे मजाक उड़ा देते थे, लोफरी कर देते थे, मुझे कहीं रहने नहीं देता है। ठीक है, मुझे कहीं रहने नहीं देता है, जहाँ मैं जाती हूँ वह परेशान करता है। इन्हें 25 कमरे मेरे खाली करवा दिए। इन्हें जब मुझे पूरी बरेली में रहने नहीं दिया, तो मैं हार खा के मजबूरी में, जब मुझे कहीं कमरा सबने देना मना कर दिया कि तुम्हारा आदमी बहुत परेशान कर रहा है भैया, और इन्हें हद से ज़्यादा जीना दुश्वार कर रखा है, कहता तुम्हारे बच्चे किडनैप कर लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो मैं जान बचा के अपनी बड़ी बेटी लेके छुप के नोएडा रही। नोएडा में जब मैं रही तो मैंने वहाँ जॉब लगाई, पूछ के सबसे गई, बहुत मजबूरी में सामान ले लेके, बहुत परेशानियों में मैंने वहाँ काटी। फिर मैं तब 2-3 महीने रहती रही, मैं अपनी बेटी ले गई, मैंने स्कूल में एडमिशन भी कराया,
फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, मैं 2 पैसे कमा रही हूँ, तो शायद मेरे हस्बैंड को ऐसा लगे कि ये पैसे कमा रही है 10-12 हज़ार रुपये, पैसों का लालची है, शादी सुधर जाए, मेरे बच्चे मेरे साथ आ जाए। लेकिन मैंने वकील के जरिए लिखत पढ़त करवाई। मैंने सब ये सोचा कि मैं इसको रख लूँ। खैर वकील साहब ने स्टाम्प पे लिख कर दे दिया कि ठीक है रूबी, अगर तुम चाहती हो। मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हो जाएंगे, मैं मेहनत मजदूरी करके रख लूँगी। 2-3 थोड़े पैसे ये कमाएगा, थोड़े मैं कमाऊँगी, पैसों का लालची है ये, तो शायद पैसों के जरिए सुधर जाए, मेरी फैमिली अपनी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे हैं। मैंने कोर्ट में वकील साहब से लिखवाया, उन्होंने स्टाम्प पे लिख के दिया कि ये अपनी बीवी को ठीक से रखेंगे, सब कुछ है, खर्चा वर्चा देंगे, जो भी बीवी की ज़रूरत चीज़ें हैं वो सब कुछ देंगे ये, ठीक है। तो क्या नाम है, मैं ले गई, तो ये 3 महीने रहा मेरे साथ। 3 महीने रहने के बाद इतने मकान मालिक को 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं आप किसी मकान मालिक से, नोएडा में जो मकान मालिक है, आपकी बात भी करवा सकती हूँ उनसे। तो इनने 3 महीने कोई नहीं दिया। मेरी छोटी बेटी पहुंची, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे मेरे पास आ गए। मैंने अपनी छोटी बेटी का भी एडमिशन कराया और बड़ी बेटी का तो एडमिशन था ही। ये 3 महीने मुझसे यही कहता रहा कि रूबी कि तुम कमा लो, मेरी बीवी बहुत बढ़िया है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तुम खर्चा करो। खर्चा भी करती रही, किराया भी देती रही मैं। 3 महीने तक भी मुझसे रेगुलर वही बदतमीजी करता रहा जो इसने यहाँ पर मेरे संग बदसलूकी की थी, ये वहाँ भी करता रहा। फिर आखिरकार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वहाँ बिल्डिंग वाले, मकान मालिक, तो उन्होंने खैर ये भाग गया। 2-3 दफ़ा फिर समझौता करवाया, फिर रखा। 3 महीने में इन्हें ना तो खर्चा दिया ना किराया दिया, और रेगुलर ये मुझसे मांगता रहा, मुझे मारता रहा, पीटता रहा, बदतमीजियाँ करता रहा। ताकि मैंने ये सोचा था कि मैं 3 महीने में अगर ये सही चलेगा तो मुकदमे सब ख़त्म करवा दूंगी, कि शायद ये ठीक सो जाए, फिर से सोचे कि मेरी बीवी कमाने लगी है, कमाई धमाई, क्योंकि पैसे का लालची है थोड़ा ये। लेकिन इन्हें वो रवैये नहीं करे। ये बच्चों को लेकर वहाँ से फिर आ गया। बच्चों से मिलके, बच्चे इसके इतना कहने में, इतना अपने फेवर में इन्हें बच्चों को कर रखा है, मुझसे दूर कर रखा है कि अगर मैं चाहती हूँ तो बच्चों से कहता है ताला डाल के भाग जाओ, ये कहीं ऐसा ना हो ये मकान खुद बेच दे और किसी ग्राहक को लिया है। और मतलब ये है, इसकी नीयत है ना खराब। अब अगर ये बताइए, मुझे मेरे मकान को 10 साल हो गए, मेरा मकान है, मैं बच्चों की हमदर्दी में तो मकान छोड़ी भी हूँ। अगर मैं गलत होती या बुरी होती, कुछ होती, तो मकान बेचने में कितना टाइम लगता है। फिर भी मैंने एक हमदर्दी बता रही हूँ कि मेरे बच्चे रह रहे हैं, वो बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं, लेकिन वो मेरी औलाद है ना। लेकिन ये बच्चे भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं।